पृथ्वी का घूमना यह इतनी सामान्य चीज लगती है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन यही वह गति है जो हमें जिंदा रखती है। और कल्पना करो, अगर एक दिन यह घूमना रुक जाए। शुरुआत उस क्षण से होती है जब सब कुछ थम जाता है। आप अभी जहां बैठे हो, आपका शरीर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा होता है। आपको महसूस नहीं होता, पर आप लगातार एक गोली की स्पीड से यात्रा कर रहे होते हो। लेकिन एक सेकंड के अंदर अगर यह घूमना रुक जाए, तो यह रुकना नहीं होगा। यह ब्रेक नहीं, एक टक्कर होगी। एक ऐसी टक्कर जिसमें पृथ्वी रुक जाएगी, लेकिन आप नहीं। पूरा वायुमंडल, महासागर, शहर, देश, सब कुछ पूर्व दिशा में भूचाल की तरह उछल पड़ेगा, जैसे अचानक जमीन आपके पैरों के नीचे से खींच ली गई हो। पहली ही सेकंड में करोड़ों जिंदगियां मिट जाएंगी। चारों दिशाओं में तबाही जो पहले कभी नहीं हुई। पेड़ सिर्फ गिरेंगे नहीं, अपनी जड़ों से उखड़कर हवा में उड़ जाएंगे। इमारतें सिर्फ टूटेंगी नहीं, उनकी दीवारें कागज की तरह फट जाएंगी। कारें, ट्रेनें, पुल, जहाज, सब कुछ 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर धकेल दिया जाएगा। और मनुष्य, हमारे शरीर इस रफ्तार को सहन ही नहीं कर सकते। मानव इतिहास की सबसे तेज दुर्घटना एक ही पल में पूरे ग्रह में घटेगी। लेकिन असली आतंक अभी शुरू भी नहीं हुआ। पृथ्वी भले रुक जाए, लेकिन उसका वायुमंडल नहीं रुकेगा। अपनी ताकत से दौड़ती रहेगी और पृथ्वी की स्थिर सतह से टकराते हुए तूफान बनाएगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये हवाएं इतनी तेज होंगी कि गाड़ियों को उड़ा देंगी, इमारतों को काटकर फेंक देंगी और इंसानों को हवा में धूल के कण की तरह तितर-बितर कर देंगी। यह सुपरसोनिक हवा होगी जो ध्वनि की गति को पार करने की कोशिश करेगी। और जब हवा का दबाव भूमध्य रेखा के पानी पर पड़ेगा, तब महासागर उठेंगे। सिर्फ उठेंगे नहीं, फट पड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे ग्रह पर। हमारे ग्रह का पानी भूमध्य रेखा पर फूला हुआ रहता है। जब रोटेशन बंद होगा, वह सारा पानी अपनी जगह से फिसलकर ध्रुवों की ओर भागेगा। सोचो, हजारों किलोमीटर की गहराई वाला पानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरफ दौड़ रहा है। तो बीच में क्या होगा? 10 किलोमीटर ऊंची लहरें, इतनी ऊंची कि पहाड़ भी बौने लगे, इतनी भारी कि महाद्वीपों को निगल जाए, इतनी तेज कि शहरों को मिट्टी की परत की तरह साफ कर दे। यह कोई सुनामी नहीं होगी, यह पृथ्वी के नए आकार की शुरुआत होगी। लेकिन असली कहर नीचे से आता है, पृथ्वी के दिल से। पृथ्वी के अंदर एक धधकता हुआ लावा समुद्र है। वही घूर्णन से चलता है, वही हमारे ग्रह को चुंबकीय ढाल देता है जो हमें सौर तूफानों से बचाती है। अगर पृथ्वी घूमना बंद करती है, तो यह ढाल टूट जाएगी। वह कवच जो हमें अंतरिक्ष की क्रूरता से बचाता है, वह गायब हो जाएगा। सूरज की सौर हवाएं सीधी धरती पर गिरेंगी। कॉस्मिक रेडिएशन हमारी त्वचा को जला देगा। हमारी मशीनें, हमारी बिजली, हमारे सैटेलाइट, सब कुछ फेल हो जाएगा। और आसमान में, पूरी दुनिया में अजीब, खौफनाक, चमकदार ऑरोरा दिखाई देने लगेंगे, जो सुंदर कम, घातक ज्यादा होंगे। अगर कोई जीवित बचा, तो वह अगला अध्याय और डरावना होगा, क्योंकि रोटेशन रुकने का मतलब है अब दिन और रात 6 महीने लंबे होंगे। पृथ्वी का एक हिस्सा लगातार 6 महीने तक जलता रहेगा। धीरे धीरे वहां समुद्र उबलने लगेंगे,
मिट्टी कांच की तरह पिघलने लगेगी, छाया भी आग की तरह तपेगी। और दूसरी तरफ 6 महीने की अंधेरी रात, जहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, जहां हवा ठोस बर्फ बनकर गिर सकती है, जहां जीवन का कोई निशान नहीं बचेगा। पृथ्वी 2 दुनियाओं में बंट जाएगी, एक सुलगता हुआ नरक और एक जमा हुआ कब्रिस्तान। सूरज की सौर हवाएं सीधी धरती पर गिरेंगी, कॉस्मिक रेडिएशन हमारी त्वचा को जला देगा, हमारी मशीनें, हमारी बिजली, हमारे सैटेलाइट, सब कुछ फेल हो जाएगा। और आसमान में, पूरी दुनिया में अजीब, खौफनाक, चमकदार ऑरोरा दिखाई देने लगेंगे, जो सुंदर कम, घातक ज्यादा होंगे। अगर कोई जीवित बचा तो वह अगला अध्याय और डरावना होगा, क्योंकि रोटेशन रुकने का मतलब है अब दिन और रात 6 महीने लंबे होंगे। पृथ्वी का एक हिस्सा लगातार 6 महीने तक जलता रहेगा। धीरे धीरे वहां समुद्र उबलने लगेंगे, मिट्टी कांच की तरह पिघलने लगेगी, छाया भी आग की तरह तपेगी। और दूसरी, जहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, जहां हवा ठोस बर्फ बनकर गिर सकती है, जहां जीवन का कोई निशान नहीं बचेगा। पृथ्वी 2 दुनियाओं में बंट जाएगी, एक सुलगता हुआ नरक और एक जमा हुआ कब्रिस्तान। मानवता का आखिरी ठिकाना एक पतली सी पट्टी। अगर कोई जीवित रह पाया तो सिर्फ एक जगह, दिन और रात की सीमा पर, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है। यहां सूरज कभी पूरी तरह उगता नहीं और कभी पूरी तरह डूबता नहीं। यहां तापमान इतना है कि पानी जमता नहीं और उबलता भी नहीं। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर धीरे धीरे डगमगाएगी, यह पट्टी भी बदलती रहेगी। लोगों को लगातार चलते रहना होगा, सूरज की आग से बचने के लिए और अंधेरे की मौत से दूर रहने के लिए। यह मानव इतिहास की सबसे कठिन यात्रा होगी, एक ऐसी यात्रा जिसमें ठहरना मतलब मरना और चलना मतलब उम्मीद। अंत में बस एक सच बचता है, हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, हम विज्ञान जानते हैं, हम तकनीक पर राज करते हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व की असली वजह एक शांत, अदृश्य, बेमिसाल गति है। पृथ्वी का घूमना। जिस दिन यह रुकेगा, मानव इतिहास खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ बचा रहेगा तो सिर्फ एक कहानी, लोगों की जिन्होंने एक स्थिर लेकिन मरते हुए ग्रह पर जिंदा रहने की कोशिश की। कभी सोचा है क्या चीज तुम्हें जिंदा रखती है?